कि भारत की भूमि में सांस लेने वाला जो व्यक्ति है वो जातिगत भावना से पूरी तरह ग्रस्त है। और इवन मैंने ये देखा है विदेशों में जाकर के कि भारत के जो लोग बाहर कंट्रीज में गए हैं वो जातिवाद की गठिया बांध कर लेकर गए हैं, और इसीलिए अंग्रेजों को यानी कि इंग्लैंड के लोगों को कानून लाना पड़ा SC ST एट्रोसिटी पर। उनको भी एक कानून जिसको हिंदूवादी जो सांसद थे उन्होंने आज तक पारित नहीं होने दिया। हमारा जो मान सम्मान रोज गिरवी रखा जाता है, हमारे मान सम्मान के साथ रोज रोज खिलवाड़ किया जाता है। घोड़ी पर चढ़ने के लिए हमें पुलिस की जरूरत पड़ती है, मूछ रखने में हमारी हत्याएं हो जाती हैं, 12-14 साल की लड़की होने के बाद बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। कहने का मतलब यह है कि कोई क्षेत्र सरकार की नौकरी में कोई भी SC ST का आदमी उसे झूठा विजिलेंस में फंसा दिया जाता है। पोस्टिंग करते समय ऐसे जिलों में तैनाती IAS IPS की होती है जहां को जाना नहीं चाहता। क्या होगा आगे? रिजर्वेशन का क्या होगा? स्कूल कॉलेज का क्या होगा? बहुजन आंदोलन का क्या होगा? जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही है। मेरे साथ KP चौधरी हैं, SC ST वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। लगातार सड़कों पर संघर्ष किया है, सरकारी नौकरी भी की है। वर्तमान में जो हालात हैं बुलंदशहर के हैं, बुलंदशहर में घोड़ी चढ़ने के लिए हजारों जवानों को तैनाती होती है। शहर में या गांव में हर जगह जाति के नाम पे जो दुश्मनी है, जो शोषण है, वो बढ़ता जा रहा है। क्या है इसका रास्ता, क्या है सॉल्यूशन? इसी पर बात करने के लिए हम KP चौधरी जी के साथ हैं। सर, एक बार बुलंदशहर में भी आप तो खुद गवाह हैं किस तरह से हत्या हो गई। एक CRPF जवान को घोड़ी चढ़ने के लिए एप्लीकेशन देना पड़ा और दर्जनों जवानों को उतरने के बाद ही घोड़ी चढ़ पाया। कैसे देख रहे हैं इसे? आपके गृह जनपद की बात नहीं, मेरा गृह जनपद भी भारत में ही आता है और मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि भारत की भूमि में सांस लेने वाला जो व्यक्ति है वो जातिगत भावना से पूरी तरह ग्रस्त है। और इवन मैंने ये देखा है विदेशों में जाकर के कि भारत के जो लोग बाहर कंट्रीज में गए हैं वो जातिवाद की गठिया बांध कर लेकर गए हैं, और इसीलिए अंग्रेजों को यानी कि इंग्लैंड के लोगों को कानून लाना पड़ा SC ST एट्रोसिटी पर। उनको भी एक कानून जिसको हिंदूवादी जो सांसद थे उन्होंने आज तक पारित नहीं होने दिया। तो मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि भारत में हर मामला जाति के आधार पर, चाहे कोई नौकरी का इशू हो, चाहे लोकसभा में जाने का इशू हो, चाहे कोई फाइल का डिसीजन हो, मैंने देखा कि जाति अपना प्रभाव हर विषय पर दिखाती है, हर निर्णय पर जाति का प्रभाव दिखाई देता है। और जहाँ तक इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों की बात है, क्योंकि मैं खुद इस समाज से आता हूँ और मैंने सरकार की नौकरी में रहते हुए भी जो आंदोलन है उसको मैंने सफलतापूर्वक उसका संचालन भी किया है। 97 हो, चाहे 98 हो, चाहे 99 हो, चाहे 2000 हो, लाखों लोगों की रैलियाँ हों, जंतर मंतर के प्रदर्शन हो, रामलीला मैदान की रैलियाँ हों, चाहे तालकटोरा का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, और चाहे संविधान यात्रा राजपथ पर निकालने का इशू रहा हो, और चाहे 2-2 बार यूनाइटेड नेशंस में अपने समाज की आवाज़ उठाने का मसला रहा हो, चाहे ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात हो, और चाहे कनाडा पार्लियामेंट की स्थिति रही हो, जहाँ कहीं भी मुझे मौका मिला है मैंने अपने समाज की आवाज़ को बड़े प्रबल तरीके से उठाने का एक हर संभव प्रयास किया है। अभी आपने कहा घोड़ी पर चढ़ने की बात, ये तो उन लोगों को देखना है जो लोग इस देश के गरीब, अनुसूचित जाति जनजाति, OBC समाज, माइनॉरिटी समाज या इस देश की आम जनता के सहयोग से जो वोट पाते हैं और वोट पा करके जो लोग सत्ता में आ रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा वातावरण अगर आज आज़ाद भारत के अंदर आज भी ऐसा, जो कि पूरा दुनिया देख रही है कैसा हो रहा है। अभी मूछ रखने के ऊपर पाली राजस्थान के अंदर हत्या, अभी जैसा आपने बताया कि बुलंदशहर जिले में घोड़ी चढ़ने के लिए पुलिस सिक्योरिटी, तो ये बड़ा मतलब ये समझोगे कि सामाजिक समरसता की बात अगर आज की सरकार करती है तो सामाजिक समरसता कहाँ है, भाईचारा कहाँ है, भारत के संविधान के अनुरूप आचरण करने की भावना कहाँ है। मैं कहूँगा सरकार से कि सबसे पहले तो इस देश के अंदर एक सामाजिक समरसता स्थापित करने की दिशा में सरकार को सबसे पहले आगे पहल करनी चाहिए। और मैं अपने समाज के लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपने सब कुछ देख लिया, बड़े बड़े राजनेताओं को भी देख लिया, राजनेताओं की मजबूरियों को भी देख लिया, राजनेताओं के कार्य को भी देख लिया, सोशल राजनीति जो कार्यकर्ता उनका भी देख लिया,
मैं अब कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो कंसेप्ट जो उन्होंने देकर गए थे बहुत सोचने समझने के बाद, क्योंकि उनसे बड़ा ज्ञानी, उनसे बड़ा पढ़ा लिखा आज तक पूरे वर्ल्ड में दूसरा व्यक्ति पैदा जब नहीं हुआ, और हमारे लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, अपने परिवार का भी उन्होंने कुछ नहीं किया, और उनकी सारी बात को अगर हम मानते हैं तो उन्होंने एक हमें बौद्ध धर्म की भी दीक्षा देने की बात कही, बौद्ध धर्म स्वीकार करने की बात भी कही। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, इधर उधर की बातें किए बिना समाज के हर व्यक्ति को इस महत्वपूर्ण जो निर्णय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिया, इस पर आम आदमी को, मैं अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी समाज और दूसरे जो गरीब समाज के लोग हैं जो प्रभावित हैं इस देश के जातिवाद से, उन सभी लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि अब ये सही समय है आप सब लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के दिए बौद्ध धर्म को बिल्कुल इफ किंतु परंतु किए बिना सबको स्वीकार करना, मुझे लगता है कि आज हम सबकी आवश्यकता है। और हम सबको बाबा साहब का अनुसरण करते हुए जितना जल्दी हम बाबा साहब के दिए धर्म को स्वीकार करेंगे, मुझे लगता है उतना ही जल्दी हम सामाजिक रूप से सशक्त होंगे, आए दिन हो रहे अत्याचारों से हमको मुक्ति मिलेगी, और हमारा जो मान सम्मान रोज़ गिरवी रखा जाता है, हमारे मान सम्मान के साथ रोज रोज जो खिलवाड़ किया जाता है, घोड़ी पे चढ़ने के लिए हमें पुलिस की जरूरत पड़ती है, मूछ रखने में हमारी हत्याएं हो जाती हैं, 12-14 साल की लड़की होने के बाद बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि कोई क्षेत्र सरकार की नौकरी में कोई भी SC ST का आदमी उसे झूठा विजिलेंस में फंसा दिया जाता है, पोस्टिंग करते समय ऐसे जिलों में तैनाती IAS IPS की होती है जहाँ को जाना नहीं चाहता, जहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स लगते हैं वहाँ ऐसे अपने लोगों को वहाँ लगाया जाता है कि जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उनके फेवर में होती है, और हमारे लोगों को ऐसी जगह लगाया जाता। तो ये जो भेदभाव है, जातिगत आधार पर दुर्भावना में किया गया जो भेदभाव है, इसके लिए मुझे लगता है कि शायद बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सोचने समझने के बाद में भारत की भूमि में जन्मे बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। और मेरा ऐसा मानना है कि जो भी बुद्धिजीवी, जो भी समाज सेवी, जो भी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, उनको अब इस दिशा में पहल करनी चाहिए, समाज को जागृत करना चाहिए, समाज को बताना चाहिए, और समाज को भी अब इफ किंतु परंतु किए बिना सब चीज़ों से मुक्त होकर के अब बौद्ध धर्म को स्वीकार करना चाहिए। तो धम्म जो बाबा साहब ने जो 1956 में कहा, जो तथागत बुद्ध के विचार हैं, वो धम्म ही हमारा रास्ता है जिससे हम अपने मान सम्मान वापस कर सकते हैं। निश्चित रूप से एकमात्र रास्ता इस देश की व्यवस्था में बचा है, वो है हम लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार करें, धम्म की हम शरण में जाएं। वही एकमात्र रास्ता है जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के मान सम्मान की रक्षा कर पाएगा, और आने वाले समय में जो रोजाना ये भेदभाव हो रहा उस भेदभाव से मुक्ति मिलेगी। कैसे देख रहे हैं, निजीकरण बढ़ रहा है और कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद हो रही है, नई एजुकेशन पॉलिसी को फिर से मनुवाद की तरफ ले जाया जा रहा है, क्या ये सब प्लानिंग से हो रहा है, सोची समझी साजिश है कि एक बड़ा तबका जो SC ST OBC माइनॉरिटी है जिसकी भागीदारी बढ़ रही थी देश के निर्माण में, उनको रोका जाए और फिर से जाति का जो 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 कहर है वो उसको स्थापित किया जाए, जातिवाद को? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि जो बात आपने अभी कही शंभू जी, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ और सर्टिफाइड फैक्ट है कि देश में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो लोग थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो रही इस देश की, उनकी जो राष्ट्रीयकरण की नीति के चलते हुए जो देश में राष्ट्रीयकरण हुआ, बैंकिंग भर्ती बोर्ड बनाए गए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ, वो सब चीज़ें भारत के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के लिए वरदान साबित हुई। क्योंकि मैं सरकारी क्षेत्र में मैंने बड़े लंबे समय तक काम किया है, मैं एक अधिकारी के रूप में मैंने अपनी सेवाएं इस देश में दी हैं, और उसके साथ साथ मैं सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का जो महासंघ है उसका भी राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने का मुझे बड़े लंबे समय से एक गौरव प्राप्त हुआ है। समाज के लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है, और उस जिम्मेदारी के चलते हुए अनेकों मुकदमे मुझ पर लगे हैं, मुझे जेल भी जाना पड़ा, मैं सस्पेंड भी रहा, डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए मुझे सस्पेंड किया गया। तो ऐसा सब कुछ हमने झेला है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि क्योंकि एक समय था जब पोस्ट बेस्ड रोस्टर भारत में लागू किया गया था, वैकेंसी बेस्ड रोस्टर को हटाया गया था, मैं 1997 की बात कर रहा हूं, उस समय भारत सरकार के रोल पर 40 लाख लोग अनुसूचित जाति जनजाति समाज के चपरासी से लेकर के स्वीपर से लेकर IAS तक रोल पर आए थे, और आज ये संख्या घटकर करीब 6 लाख के आसपास जा रही है। तो अब तो 34 लाख लोग तो सरकार की नौकरी से बाहर कर दिए गए। अब हमारे समाज का जो सोच है कि मैं और मेरा परिवार और मेरा बच्चा,
मैं अपने समाज को ये बात कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे मामलों में इस देश में ऐसा देखा है कि किसी आदमी ने जोड़ तोड़ करके मेहनत करके अपनी नौकरी से अगर किसी अच्छी कॉलोनी में मकान बना लिया और पता लगा कि वो उस कॉलोनी में अकेला ही आदमी है, उसके बाद में उस मकान को जिस तरीके से सवर्ण जाति के लोगों ने, मैं दिल्ली मयूर विहार की घटना बताता हूँ कि एक अनुसूचित जाति के लड़के ने जो सरकार की नौकरी में था, उसने एक मकान ले लिया, मकान सस्ता था, बाद में उसकी कॉस्ट बढ़ती चली गई। सामान्य जाति के लोगों ने उसे इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि वो आदमी उस मकान को छोड़ने के लिए मजबूर हुआ। उसके बाद में नेशनल कमीशन बीच में आया, हमारा समाज और संगठन बीच में आया, बड़ी मुश्किल से उस आदमी के मकान को हम मयूर विहार में वापस उसको स्थापित कराने में कामयाब हुए। अब दिल्ली की धरती पर अगर राजधानी में ऐसा हो सकता है तो आप ये देखिए कि देश के और कोनों में क्या क्या हो सकता है। इसलिए अगर आपने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपनी कार्यशैली से, अपनी सरकार की नौकरी से, अपने बिजनेस से अगर कोई चीज़ आपने बना भी ली है, उसको रखाने के लिए सशक्त समाज जब तक आपके साथ में आपका खड़ा नहीं होगा, तब तक इस देश के अंदर आपके लिए, इस बात के लिए कोई गारंटी नहीं है कब कौन आपसे क्या छीन ले, क्या आपके साथ क्या कर दे। इसलिए अगर आप ऐसा सोचते हैं मेरे समाज के लोग कि वो इंडिविजुअल अपना डेवलपमेंट करके सुरक्षित है, बिल्कुल सही है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन एक सशक्त समाज की सपोर्ट भी उनके साथ में 24 घंटे होनी चाहिए, जिससे कि उनकी परिवार, उनकी संपत्ति, उनका सम्मान, स्वाभिमान, उसकी रक्षा सुरक्षा इस देश में हो सके। एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट है हम लोगों का सबका, बाबा साहब के नाम पर जो भवन का है, उसमें कहाँ तक बात बढ़ी और क्या अड़चन आ रही है और समाज से क्या मदद की उम्मीद? देखिए, सवाल ये है कि हमने उसमें जो एक समाज के सामने हमने एक दिल्ली एनसीआर के अंदर एक बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे डॉक्टर अम्बेडकर बहुजन प्रेरणा केंद्र के माध्यम से जो हमने 6 मंजिला की इमारत बनाने का निर्णय लिया है, उसके अंदर हमने वो ज़मीन, जैसा मैंने बताया कि उस ज़मीन हमने एग्रीमेंट उसका हो गया, उस एग्रीमेंट में 3 करोड़ रुपया हमने उसका भुगतान कर दिया। 70 लाख अभी हमारे जो ट्रस्ट है उसके खाते में पड़ा हुआ है। इसकी रजिस्ट्री के लिए 5 करोड़ 65 लाख रुपए की आवश्यकता है और इसमें अभी हम लोग इसको प्रयत्नशील हैं कि 2 करोड़ रुपए का और हमें समाज से सहयोग हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी हो। जैसे ही ये रजिस्ट्री इसकी प्लॉट की होगी उसके बाद फिर इसका कंस्ट्रक्शन का काम हम शुरू करेंगे। और मैं समाज को बताना चाहता हूँ कि दिल्ली एनसीआर में ये अपने आप में एक शायद पहला प्रोजेक्ट होगा जो समाज के लिए निःशुल्क डेडिकेट किया जाएगा। समाज के बच्चे इसमें रह कर के आईएएस की, आईपीएस की तैयारी करेंगे, मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे, उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था होगी, देश विदेश से आने वाले लोगों के लिए गेस्ट हाउस की व्यवस्था होगी। उसके बाद में यहाँ एक बौद्ध विहार की स्थापना करने का एक जो है निर्णय है। उसके साथ साथ एक लाइब्रेरी और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को फैलाने के लिए यहाँ बच्चों को कैडर देने का एक हम लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस हॉल जिसमें हम लोग अपनी मीटिंग कर सकते हैं, शादी ब्याह बच्चों के कर सकते हैं। तो ये 6 मंजिली इमारत का हम लोगों ने जो निर्णय लिया है, इसमें अभी हम लोग प्रयत्नशील हैं। करीब 3 करोड़ 70 लाख रुपया हम लोग जमा कर चुके हैं और 5 करोड़ 65 लाख रुपए रजिस्ट्री के लिए इसकी आवश्यकता है। तो इस दिशा में हम लोग प्रयत्नशील हैं और हमें पूरा यकीन है कि हमारे लोग इस पावन कार्य में सहयोग करेंगे। और जैसे ही ये बिल्डिंग बनकर तैयार होगी, अपने समाज को निःशुल्क हम लोग समझे बात इसको डेडिकेट करने का जो हमने निर्णय लिया है, हम निश्चित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से इसमें कामयाब होंगे। उसमें एक मीडिया सेंटर भी होगा, जो आप लोग का एक बड़ा सपना है कि हमारा एक मीडिया सेंटर हो। केपी चौधरी ने लगातार लंबा संघर्ष किया है, एसोसिएशन भी चलाया है, सरकार की नौकरी में रहते हुए समाज की आवाज़ उठाई है। बहुजन समाज को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है, बहुजन यूनिटी की ज़रूरत है और बाबा साहब के विचारों पर चलने की ज़रूरत है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।